हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज हम एक ऐसी झटपट मिठाई बनाते हैं जिसको हम माता जी को भी भोग लगाएंगे। अभी नवरात्रि भी चल रहा है तो सबसे पहले देखिए हमने दूध ले लिया है और गैस जला देंगे। गैस के ऊपर हम दूध रख देंगे गर्म होने के लिए। और इधर मिक्सर जार ले लिए, मिक्सर जार में हमने साबूदाना ऐड कर दिया है और ये मखाने और अपने पसंद का ड्राई फ्रूट आप कोई भी सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम लिया है और इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। और दूध भी हमारा खौलना चालू हो गया तो एक उबाल आ जाएगा तो आप इसको मीडियम कर दीजिएगा ताकि अच्छे से खौलता रहे। तो हमने कर दिया है, देखिए अभी ऊपर आ रहा था। इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि साइड से चिपक ना जाए सारे मलाई, और ऐसे ही चलाते हुए हम इसको खौलाते रहेंगे। तो आप सभी को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो और दूसरी साइड कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हल्का सा हम घी डालेंगे और जो हम पीस के तैयार किए थे ना इनरदाना साबूदाना सब इसी में डाल देंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से सुनहरा रंग लाते हुए हम भूनेंगे। इसमें से खुशबू आने लगता है, बहुत अच्छा खुशबू आता है तो समझ जाइएगा कि भुना गया है। लेकिन 4-5 मिनट लग जाता है अच्छे से भूनने में। इसको आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तो बर्फ़ी कच्ची कच्ची ऐसे लगेगी, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। देखिए हमारा दूध भी खोलना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ना रबड़ी जैसा तो अच्छा लगता है। तो हमारा दूध लगभग 5 मिनट से खौल रहा है तो इसमें हमने अब चीनी डाल दिया है। चीनी भी खौलेगा थोड़ा। और चलिए देखिए हमारा यहाँ पे ये भुना रहा अच्छे से, खुशबू भी अच्छा सा आ रहा था। ऐसे देखने में सूजी जैसा लग रहा था और दूध भी हमारा अच्छा खासा खौल रहा है, बहुत अच्छा सा एकदम गाढ़ा भी हो रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा से भुना गया है। तब हम क्या करेंगे ना, दूध जो खौला के रखे थे देखिए कितना कम हो गया है दूध, इसी में इसको डाल देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि बहुत गर्म है, ऊपर छींटा भी आ सकता है। तो देखिए इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। इसको एकदम फ्लेम को लो ही रखिएगा नहीं तो जल भी जाएगा। और इसको अच्छे से मिलाते हुए हम 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि हमारा मिक्सर है ना गाढ़ा होने लगे। गाढ़ा हो जाएगा ना तभी ये जमेगा। और कढ़ाई ना ये सब बनाने के लिए मोटे तले का ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जलने लगता है। और गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखिएगा और इसे कंटिन्यू अब हमें चलाना ही है, 1 सेकंड के लिए नहीं रुकना है, नहीं तो कढ़ाई में नीचे तले में चिपक जाएगा। तो देखिए अब गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी ये मिठाई बन के रेडी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो कभी भी मीठा खाने का मन करे तो फटाफट इसको हम बना के आसानी से खा सकते हैं घर में। और यहीं पर थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये। इससे थोड़ा सा अलग और टेस्ट हो जाएगा। और देखिए अब बहुत हद तक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो यहीं पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया थोड़ा सा और इसको और 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ऐसे चलाते हुए। अब छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते हैं इसको, नहीं तो बहुत जल्दी ये चिपक जाएगा, जल जाएगा और टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा बर्फ़ी बनने ही वाला है अब। तो इसकी 2 पहचान है देखिए, एक तो ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, ऐसे छोड़ रहा है कढ़ाई, और आप चलाएंगे ना तो आपस में सिमटते जाएंगे ऐसे, तो समझ लीजिएगा कि ये रेडी है एकदम जमने के लिए। और बबल्स बड़े बड़े आने लगते हैं तब हम तो इसको जमाने के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट ले लिया, प्लेट में हल्का सा घी डाला और इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे थपथपा देंगे कि ताकि इसमें का सारा एयर बबल से जो निकल जाए और अच्छे से हमारी बर्फ़ी सेट हो जाए। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा ही बनता है। अब 1 घंटा के लिए इसको फ्रिज में हम रख देंगे। तो देखिए फ्रिज से हम निकाले, बहुत अच्छा सा सेट हो गया। तब इसको कट करते हैं और इसका शेप देते हैं। तो देखिए हमने कट कर दिया, बर्फ़ी जैसे ही काटा है, बहुत अच्छा सा कटा भी जाता है बहुत आसानी से। और चलिए अब माता जी को भोग लगाएंगे और प्रसाद में सबको प्रसाद भी देंगे। इसका टेस्ट सचमुच बहुत अच्छा आता है। इस नवरात्रि में इस मिठाई को बनाने का ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम बनाएंगे तो माता जी को भोग भी लगा लेंगे और थोड़ा हम खा भी लेंगे प्रसाद के तौर पे। इसको बना के फ्रिज में आसानी से हम रख देंगे, 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं इस मिठाई।